एक सम जब तक हम करेंगे तो आप कोई बात नहीं करेंगे, जब सम खत्म हो जाए तो आप मतलब क्या बात करेंगे। शुरू से सम करा रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। अच्छा नहीं करा रहे शुरू सम, लेकिन आप यहाँ जहाँ से करा रहे हैं वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। नंबर 7 से करा देना जहाँ से दिक्कत है ना। चलो नंबर 7 से करा दे रहे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से बात को समझ लेना, ठीक है ना। ठीक है, हम करा दे रहे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब एक सिंपल, आज हमको बोलने दो प्लीज। अगर सिंपली लिखा होता कि आप एपी का मतलब क्या सर आपका 10th टर्म को फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या करते हैं, इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है। फिर इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालते हैं, जो कि मतलब क्या होता आपका 4 होता। इस एपी का मतलब क्या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जो कि मतलब क्या होता सर आपका 9 - 4 इक्वल्स टू मतलब क्या होता आपका 5 होता। और उसके बाद सिंपली ये फॉर्मूला पुट करते हैं कि ए सब एन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका डी। लेकिन क्या ये सिंपली लिखा हुआ है कि एपी का 10th टर्म निकालिए? पूरा ध्यान यहाँ देना पड़ेगा क्या। यस सर। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से बात समझो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 10th टर्म फ्रॉम द एंड ना, तो एंड से निकालने का मतलब क्या, ओके एंड से निकालने का मतलब क्या अलग फॉर्मूला है, वो अलग फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ध्यान से समझो। तो फॉर्मूला एक बार देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, आप बताना nth टर्म फ्रॉम द एंड, बताओ फॉर्मूला क्या है। L माइनस मतलब क्या असर आपका n-1 इंटू मतलब क्या असर आपका d। अब तुम बताओ यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है पता है, गिवन क्या है, L इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 254 है ना। और क्या चाहिए हमको, n चाहिए, n है क्या, n नहीं है। और हमको क्या चाहिए सर आपका d चाहिए, d है क्या। तो d कैसे मिलेगा हमको, हम a सब 2 माइनस a सब 1 करेंगे तो हमको मिलेगा मतलब क्या सर आपका d। तो यहाँ पे a सब 2 है क्या, a सब 2 9 है, और 9 माइनस मतलब क्या सर आपका a सब 1 यानी कि 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, ठीक है। 9 माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 5। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे बताओ, हम लोग लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम द एंड। आया बात समझ में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L क्या है 254, ठीक है, माइनस क्या, हम नहीं खाएंगे सर। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता, कॉमन डिफरेंस क्या है, यूनिवर्सल से कॉमन है उसको हटा देंगे और जो नहीं कॉमन है उसको रख देंगे। आपको सिंपल बात बता रहे हैं कि आप यूनिवर्सल हमको समझ नहीं आता है, अच्छा ये भाषा हमको समझ आता है सर। जो कॉमन है उसको हटा देंगे, जो कॉमन नहीं है उसको रख देंगे। हाँ जो कॉमन है उसको आप मतलब क्या हटा दीजिएगा, जो कॉमन नहीं, ठीक है। आ जाओ, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। अब बताओ क्या होगा, अब 254 लिखिए सर, -10 -9 लिख दीजिए, 9 × 5 सर। जो यूनिवर्सल में है और ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल में 5 है लेकिन ए में 5 नहीं, तो हम यूनिवर्सल वाला 5 लिखेंगे ना, ठीक है सर। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे कट गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कट गया, 3 है, 3 कट गया, मतलब पूरा यहाँ पे 5 है। ए में जो है वो, ए में जो है वो यूनिवर्सल में से निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जो ए में है वो यूनिवर्सल में से निकल जाएगा, मतलब तुम यूनिवर्सल माने सही कर रहे हो ना। हाँ, तो 5 बचा ना, जो ए में है वो यूनिवर्सल में से, मेरा बात ध्यान से समझो, यूनिवर्सल में क्या क्या है ये सब है ना। तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 नहीं निकला, 6 मतलब क्या सर आपका निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9 निकला, 9 नहीं निकला तो 9 भी तो आएगा ना। तो 5 है और 9 है, तो ये मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, बात को यहाँ पे ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पे क्या सर आपका 254 है, और 254 माइनस मतलब क्या सर आपका 45 है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो मतलब क्या सर आपका 14 - 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 हो चुका। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या सर आपका ये 4 है, तो 4 - 4 मतलब क्या सर आपका 0 209। तो अब आंसर क्या निकला, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी इज मतलब क्या सर आपका 209। ये बताया समझ में ना, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो एपी का सम नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ सर, ये दिखाना है चुका। नंबर 7 के बाद मतलब क्या सर आपका नंबर 8 में आते हैं। नंबर 8 को ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा है k - 3, पूरा ध्यान यहाँ पे 2k + 1, उसके बाद क्या सर आपका 4k + 3। ये मतलब क्या सर आपका एपी का 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका टर्म है। और क्या करना है सर आपका k का वैल्यू निकालना है। तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर बराबर होता है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर हम a सब 2 - a सब 1 करेंगे तो क्या आएगा,
डी आएगा। और अगर हम a सब 3 माइनस मतलब क्या सर आपका a सब 2 करें तो भी क्या आएगा सर आपका डी आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a सब 2 माइनस a सब 1 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका a सब 3 माइनस मतलब क्या सर आपका a सब 2। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब तुम बताओ यहाँ पे a सब 1 क्या जिसके बराबर है? यहाँ पे a सब 1 के माइनस 3 के बराबर है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a सब 2 किसके बराबर है सर आपको 2k प्लस 1 के बराबर है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a सब 3 जो है वो किसके बराबर है सर आपका, वो 4k प्लस मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर है। और उसके बाद क्या है सर आपका दे आर इन मतलब क्या है सर आपका AP। अगर ये AP में है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। सर 2k प्लस मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका k माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 4k प्लस मतलब क्या सर आपका 3 माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2k प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? ये बताओ यहाँ तक समझ में आया तो k का वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2k प्लस 1 लिखा, माइनस इंटू के मतलब क्या हो चुका सर आपका माइनस के हो चुका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3 लिखा। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4k प्लस मतलब 1 मिनट रुक जाओ 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2k प्लस मतलब क्या सर आपका 1। हाँ दिमाग मतलब चल रहा है, दिमाग बंद होता तो अभी पिटाई खाते तुम। बोलो सर। सर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये a माइनस b में था कि जो a में है। तो सुनिए एक बार मेरी बात सुनिए। a में है का बात नहीं है, जो b में है उसको a से निकाल दो। और b माइनस a का ये मतलब है जो a में है उसको b से निकाल दो। जो a समझ ही नहीं आ रहा है। a माइनस b का ये मतलब है कि जो b में है और a में भी है उसको निकाल दो। जो b और a में कॉमन है उसको निकाल दो। जो b और a में कॉमन है a माइनस b का ये मतलब है जो b और a में b माइनस a का ये मतलब है जो a और b में कॉमन उसको निकाल दो। a और b अब b तो और ऐसे सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ b और a में कॉमन है ना जो। अल्लाह अकबर, मेरा बात ध्यान से समझो। अगर ऐसा आप सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मेरा बात ध्यान से समझो। a माइनस b अगर तुमको मिल रहा है तो तुम किसको देखोगे? b को देखोगे, a को नहीं देखोगे, ठीक है? तो b में तुमको जो मिल रहा है और a में ही मिल रहा है उसको क्या करोगे? निकाल दोगे। और अगर तुमको b माइनस a अगर मिल रहा है तो क्या करोगे? a को देखोगे। तो जो तुमको a में मिला और b में ही मिल गया उसको काट दोगे। तो यहाँ पे बस हो गया और बात करने का नहीं है। हाँ बताओ सर। a को देखना है ना b माइनस a में, तो सर a माइनस b में b को देखना है। b सर नहीं, हम b माइनस a का बात कर रहे हैं। b माइनस a वहाँ पे अच्छा b माइनस a की बात करें तो a को देखो। तो सर a में 1 तो है नहीं। हाँ 1 तो है नहीं, 1 का बात ही नहीं होगा। 1 तो है a में, b में नहीं है। आप b माइनस a कर रहे हो ना, तो b से तो वही माइनस कर सकते हो जो b में है। हाँ तो 4 माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे तो सेम हाँ। आएगा इसकी तरह। नहीं तो सेम नल सेट हो जाएगा। नल सेट मतलब कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 4 है और 4 यहाँ से निकल गया, क्योंकि 6 है 6 यहाँ से निकल गया, 8 है 8 यहाँ से निकल गया, तो बचा ना 1 2 3 7। तुम a माइनस b कर रहे हो, b माइनस a कर रहे हो। तो जो b में तो b में है उसी को निकाल सकते हो ना, जो b में है इसको b से कैसे निकाल सकते हो? b बॉक्स में जो है ही नहीं उसको कैसे निकालोगे b से? कुछ इजी एग्जांपल दीजिए। कुछ इजी एग्जांपल दें जो सेट का नहीं, जो सेट का नहीं हो। मान लो तुम अल्फाबेट है, सेट का एग्जांपल नहीं हो। दीजिए। मेरे पास एक बॉक्स में मतलब क्या है? पेन है। अब मेरे पास एक बॉक्स में मतलब क्या है सर आपका? पेंसिल है। अब मेरे पास एक बॉक्स इसमें पेन भी है और मतलब क्या है पेंसिल भी है, ठीक है ना? तो पेन और पेंसिल जिस बॉक्स में मेरा मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या सर आपका सेट है, ठीक है? अब हम तुमको अगर बोलेंगे एक काम करो कि मतलब जो है ना बॉक्स में से पेन भी निकालो, पेंसिल भी निकालो, इरेजर भी निकालो, निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि इरेजर था ही नहीं ना। तो माइनस का क्या मतलब होता है सर? a माइनस बी का ये मतलब है कि निकालना कि से निकालना है। 5 माइनस 2 बोले तो किससे निकाल रहे हो? 5 से निकाल रहे हो ना। तो अगर a माइनस बी अगर बोले तुमको तो किससे निकाल रहे हो? अरे भाई मेरे, जब 2 माइनस 5 करोगे तो अलग बात होगा ना। अभी हमको 2 माइनस 5 पूछना है। अभी 2 माइनस 5 पूछोगे तो फिर मतलब क्या है? 2 से इंटीजर में आ गए तुम, ये बात हो रहा है नेचुरल नंबर का। तो सर बी ये तो हम समझ गए कि देखिए सर a में जो कॉमन है, अलग तरीके से समझना चाहोगे, जो चीज जैसा है उसको वैसे ही समझोगे जब तक नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। जो a में है वो b में है, जो लोग दोनों में जो भी चीज कॉमन है सबको हटा देना है। अजीब वे में मत समझो,
कॉमन बोलोगे गलती हो जाएगा। एक बार सुन लेना सर, ए में और बी में जो दोनों चीज कॉमन है वो सबको हटा देंगे और जो बचेगा वो मेरा एक आंसर बात है। समझो, मेरा एक बात समझो। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सामान रखा हुआ है। बी एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मतलब क्या सामान रखा हुआ है, ठीक है ना। ए, सर, अल्लाह रख दो। हाँ, एक बॉक्स है, बाबू चले जाओ। बोले, एक बॉक्स है, हाँ, उस बॉक्स के अंदर सामान रखा हुआ है। हाँ, बी एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सामान एक रखा हुआ है। अगर तुम ए माइनस बी कर रहे हो, सामान किससे निकल रहा है? इसे, अगर तुम बी माइनस ए कर रहे हो, सामान किससे निकल रहा है? बी से। बी से। तो क्या तुम ए के अंदर से वो सामान निकाल सकते हो जो ए में है ही नहीं? हाँ? क्या तुम ए के अंदर से वो सामान निकाल सकते हो जो ए में है ही नहीं? क्या तुम बी के अंदर से वो सामान निकाल सकते हो बी में है ही नहीं? ए माइनस बी का सिंपल ये मतलब हुआ ना, ए को ए माइनस बी का सिंपल ये मतलब हुआ कि तुम बॉक्स ए अलग बॉक्स है और बॉक्स बी अलग बॉक्स है, तो बॉक्स ए को देखना है, बॉक्स बी को देखना है, और जो बी मतलब ए के पास जो जो एलिमेंट ऐसा है जो बी में भी है उसको निकाल देना है। और बी लेकिन निकल रहा है ए से क्योंकि ए माइनस बी है। लेकिन अगर मान लो हम बी माइनस ए का बात करें तो मेरे पास बॉक्स बी है, मेरे पास बॉक्स ए है, तो हमको निकालना किससे है? बॉक्स ए से नहीं निकालना है, किससे निकालना है? बॉक्स बी से निकालना है। लेकिन बॉक्स बी से हम देख देख के वो निकालेंगे जो बॉक्स ए में है। आया बात समझ में ना? तो एक सिंपल बात यहाँ पे ध्यान से समझो। तो मतलब कि सर बी में 4 है तो 4 निकल जाएगा। बी माइनस अभी क्या पूछ रहे हो? बी माइनस ए पूछ रहे हो या ए माइनस बी पूछ रहे हो? बी माइनस है। अगर तुम बी माइनस ए पूछ रहे हो तो ध्यान से बात को समझो। हम ए देखेंगे, 1 तो है नहीं, नहीं 2 तो है नहीं, नहीं 3 है नहीं, बात ही नहीं है, 4 था 4 निकाल दिया, में निकाल देंगे। और 6 है 6 निकाल दिया, 8 है 8 निकाल दिया। तो बॉक्स में कुछ बचा ही नहीं। जब बॉक्स में कुछ बचा ही नहीं तो मतलब क्या असल आपका नल सेट बचा। आया बात समझ में ना? आप शांति से सुने तो मतलब क्या असल आपका बात समझ में आया? सर ऐसे लिखेंगे। हाँ, जो सिंबल नल सेट क्या वो लिख दो, ऐसा लिखोगे, ऐसा 20 से कट जाएगा 0। ओ सर ऐसे। हाँ नल सेट। हाँ हाँ यार वापस आ जाओ। सर अल्लाह ये अकबर। कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी अरे पहले से, अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है, अब वो वाला बात है जो तुम बोल रहे थे कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि वो जो ए और बी दोनों में कॉमन है। हाँ, सर वही 4 6 तो कॉमन, अरे सर है कि नहीं वो अपने को नहीं पता। अब तुम देखो दोनों में कॉमन क्या है। हाँ लिख दो 4 6 8। तो बी ये इंटरसेक्शन बी भी और कॉम्प्लीमेंट भी है। वो हो जा रहा है तो अलग बात है, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि बी माइनस से तो इसका आंसर न लाया, तो बी माइनस से कौन बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे ना। तो फिर सर ये छोड़ दीजिए, आप ये इस पर बताइए। इस पे फोकस करोगे तो यही है कि जो दोनों में कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। 4 6 और 8 है तो सर ये दोनों कॉमा दो। ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट दोनों का आंसर यही आएगा। आ सकता है, सिचुएशन के ऊपर आ गया है। मेरे बात नहीं समझे। हम लेज लिया, लेज का दाम भी मतलब क्या सर आपका 5 रुपये है। हम कुरकुरे लिया, कुरकुरे दाम भी मतलब क्या 5वां निकला। अब दोनों का दाम 5 रुपये हो गया इसका लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ का दाम है। लेज, एक लेज का दाम और एक मतलब क्या सर आपका दाम है कुरकुरे का। लेकिन कोइंसिडेंट ये हुआ कि दोनों दाम एक हो गया। लेकिन हम लेस का दाम को लेस का दाम बोलेंगे और कुरकुरे का दाम को क्या बोलेंगे साहब? कुरकुरे दाम बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे लेस का दाम कुरकुरे का दाम और कुरकुरे दाम लेस का दाम है। फिर तुम बात नहीं समझे। कुरकुरे कल अपना मतलब जो है कंपनी अपना चिप्स का दाम चेंज कर देगा, तो कुरकुरे का अलग लॉ है ना। लेज अपना दाम कम आप हमको कहाँ पहुँचा दिए? हाँ। सर आप हमको बस ये बताइए कि ये मेरा आंसर सही है कि गलत है। आपका आंसर सही है, लेकिन जो तो सर मेरा अगर इंटरसेक्शन है तो एक बार इंटरसेक्शन से तो कॉम्प्लीमेंट का क्या फर्क पड़ा फिर सर? कॉम्प्लीमेंट इस केस में इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट क्या सर आपका बराबर है, लेकिन हर केस में इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा जरूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये मत बोलो कि इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात है। ये कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग बात है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हाँ, निकालेंगे। पहले फिर उन लोगों को ए प्लस कॉम्प्लीमेंट का सेट निकालोगे, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट निकालोगे, जो है और उसके बाद मतलब क्या सर आपका दोनों ऐड कर दोगे। सेट का जितना मेंबर है सबको निकाल दोगे विदाउट रिपीटिंग। हाँ बस हो गया बात खत्म। आ जाओ। सर फोन क्यों उठा रहे बार बार? तुम बताओगे तुम, गलत बात है ना सर। अब यहाँ पे देखो अल्लाह 2k माइनस के क्या हो चुका सर आपका? k हो चुका। और यहाँ पे 1 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 4 हो चुका। उसके बाद यहाँ पे 4k - 2k मतलब क्या है सर आपका? 2k हो चुका।
और यहाँ पे 3 -1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, यहाँ तक ठीक है। अब k का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड ना। तो यहाँ पे 2k लिखा और ये हो गया आपका -k और यहाँ पे 4 लिखा सिंपली, माइनस मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका 2 k इक्वल्स टू 2। हाँ सर बता देंगे, आप करो। ये आल्सो वेरीफाई दैट तो k का आंसर 2 था। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, उस 7th टर्म इज मतलब क्या सर आपका -1 एंड 16th टर्म इज मतलब क्या सर आपका 17। तो एपी का 7th टर्म क्या होता है हाइपोथेटिकली? ए प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 60 हो जाएगा, है ना। और वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या इसके बराबर है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 1 के बराबर है। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1। अब उसके बाद क्या है सर आपका 16 टर्म ऑफ एन एपी मतलब क्या सर आपका 17। तो एपी का 16 टर्म हाइपोथेटिकली क्या होता है सर आपका, ए प्लस 7d के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। सच बोले, सही बोले हम। हाँ, तो ए प्लस मतलब क्या 15d के बराबर होगा। तो ये क्या चीज़ के बराबर है, 17 के बराबर है। ये हो गया आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। अब क्लास 9 में क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किए थे ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो सर। यहाँ पे कितना वेरीफाई करना है, कार्डिनल नंबर a इंटरसेक्शन b प्लस कार्डिनल नंबर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल। तो कार्डिनल नंबर a इंटरसेक्शन मेरा एक ऐसा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब कार्डिनल नंबर एक बात बस सुन लो मेरा, अगर तुम्हारे पास a यूनियन a इंटरसेक्शन b है, एक यूनियन का आया, हम यूनियन बोलने के बाद इंटरसेक्शन बोला ना सर, तो अगर तुम्हारे पास a इंटरसेक्शन b है तो कार्डिनल निकल जाएगा। अगर तुम्हारे पास मतलब क्या सर आपका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है तो फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल निकल जाएगा। और अगर आपके पास, एक मिनट रुक जाओ, अगर आपके पास यूनिवर्सल है तो उसका कार्डिनल निकल जाएगा। प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हमको आंसर में प्रॉब्लम होगा ही नहीं ना सर, आप जब काउंट करके लिखोगे। इंटरसेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सर, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो ये करने से पहले आपको मतलब क्या ना सबका अलग से कार्डिनल लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, अच्छा मैं ठीक है सर वो कर लेंगे। हाँ। कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल सर देखिए सर, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो सर ये 9 कैसे हुआ, 6 + 6 तो 12 होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या सर आपका मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए मतलब क्या है, कौन सा नंबर कौन सा नंबर बताओ हमको तुम, सम कौन सा है, सम कौन सा है? पेन से मत मार्क किया करो सर प्लीज। ए इंटरसेक्शन बी, जीत गए, गुड। मम्मी को भी कुछ काम नहीं है हमारे को। तुम पहले सारा आंसर चेक करो, 7 का 1 चेक करो, 7 का 2 चेक करो, 7 का 3 चेक करो, 7 का 4 चेक करो, तो बैठे हैं पीछे चेक करो ना, पीछे घुमा के चेक करो एक बार। उससे अच्छा तो आप है, आप चेक कीजिए मेरा। अब फिर पूरा सम को छोड़िए ना मम्मी, आप मेरे चेक इससे ब्लैक पेन। आवाज है यहाँ पे, आयान तुम आओ यहाँ पे, तुम कर लोगे सम ना, आप में से करो करो यार। पर नंबर 10 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किए थे ना, और उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड होगा? कोई मेथड एलिमिनेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से तुमका एलिमिनेशन करना बेटर होगा। तो यहाँ पे आके एलिमिनेशन मेथड से सम मतलब क्या सब करो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन होगा। हाँ एलिमिनेशन होगा, क्यों नहीं होगा सर, आपको करना आता है ना एलिमिनेशन, करो एलिमिनेशन। नहीं सर, इसको 2 को ऊपर रखें। मेरा सिंपल बात सुनो समझो, यहाँ पे एक वेरिएबल है, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, हम उनको बता दे रहे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट रेस्ट करो, बता दे रहे अरे 1 मिनट रेस्ट करो, हम बता रहे हैं a प्लस रुक जाइए, हम बता दे रहे हैं। so is equal to ए सब 7 मत लिखो अब, ठीक है। अब वहाँ पे इक्वल टू साइन मत लिखो। अब यहाँ अच्छा वो शायद -1 के बराबर था, यहाँ पे रॉन्ग लिखे, हम -1 लिखो वहाँ पे, यहाँ पे -1 के बराबर था। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस चेंज जाएगा माइनस में, फिर नेगेटिव 15d हुआ इक्वल टू नेगेटिव 17। हाँ आप कर लो। अब होगा, हाँ सर आ जाओ इधर।
सर यहाँ पे आ जाओ। गेम नहीं, ड्राइंग करिएगा। हाँ? फिर क्या करें? नंबर 7 था, ठीक है। क्या करें? बंद कर। चलिए आपके रूम में चलिए। आप नंबर 6 किए थे ना 7 किए थे? आप नंबर 6 किए थे ना 7 किए थे? 7 किए थे, तो 7 का आप निकाले कहाँ हो सर? 7 का तो निकाले भी नहीं हो। निकाल 7 का यूनिवर्सल निकाले हो? 7 का ए निकाले हो, बी निकाले हो? अब यहाँ पे ध्यान से बस हम देखते रहो, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा सा आगे समझ में आ जाए। सर ये क्या होता है सर? निकल गया। सर मेरा सब कुछ किया, मैं स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए एज अ टीचर, बस सब निकला हुआ है, बस चलो आप स्टेप check बाय कीजिए। स्टेप हम चेक कर ले रहे हैं, आ जाओ। तो यूनिवर्सल 1 से लेके मतलब क्या सर आपका 9 तक है, तो आप 1 से लेके 9 तक मतलब क्या सर आपका लिखे। ए जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 2 3 4 6 7 8 है, लिखे आप। उसके बाद बी मतलब क्या सर आपका 4 6 8 है, बी आप 4 6 8 लिखे। उसके बाद क्या सर आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा सर आपका यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल से अगर आप ये माइनस करते हैं तो क्या बचता है? नहीं यही तो मिस्टेक हो गया। सर 559 ए में नहीं, लेकिन यूनिवर्सल में है, वही तो लिखना है। ए माइनस यूनिवर्सल है या फिर मतलब कि यूनिवर्सल माइनस ए है? यूनिवर्सल माइनस ए है। आप ही तो बोले सर, आप ही तो बोले कि ए कॉम्प्लीमेंट पे यूनिवर्सल माइनस ए होगा और ए बी कॉम्प्लीमेंट पे यूनिवर्सल माइनस बी होगा। हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए होगा और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या सर आपका यूनिवर्सल माइनस मतलब क्या सर आपका बी होगा। तो सही है। ए माइनस बी क्या, ए माइनस बी लिखे हो? ले मेरे पास ये क्या बात बताइए। अब तो करने दो, रॉन्ग है यहाँ पे। रॉन्ग है, देखते हैं रॉन्ग है सर। हो गया, ए का वैल्यू भी निकल गया। निकल गया नहीं का वैल्यू? ए का वैल्यू -13 आया, डी का वैल्यू 2 है। तो ए का वैल्यू -13 आया, डी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 आया, तो उसके बाद निकालना क्या था बताओ? जनरल टर्म निकालना। जनरल टर्म ना, तो अब जनरल टर्म निकालने के लिए तुम क्या करो, लिखो A7, फॉर्मूला लिखो पूरा। हाँ अच्छा, अब बोर हो गई ना। सर आप हमसे कॉम्पिटिशन करते हैं? क्या आंसर निकला बताओ? मेरा आंसर हमेशा से सही है। ठीक है, देखिए ना। 7 का 1 था ना, 7 का 1 5 एंड 9 5 and 9, उसके बाद 7 का 2, तो कौन सा आंसर आपको रॉन्ग आया था? सर आप चेक करते जाइए ना, बकते जाते आप आंसर देखते जाइए। यहाँ से 1 है 5 9। 2 क्या है सर आपका? सर 1 मिनट, 1 2 3 5 7 9। अच्छा 3 क्या है सर आपको बताइए? सर टिक तो मारिए। 3 क्या है बताइए? टीचर ही नहीं चेक। हाँ 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है आप बताइए, 4 बताइए। 4 ना 6 4 6 8। ओके ठीक है आप बताइए, 5 बताइए। 1 2 3 7। अब बताइए। नल। हाँ नल है, ठीक है आप बताइए। सर एक सेकंड सर, यहाँ पे नल नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है सर, ब्रैकेट में हाँ वो नल ब्रैकेट में कुछ नहीं, एक ही बात हुआ। अब बताइए। 1 2 3 5 7 9। चलिए अब बताइए। 1 2 3 5 7 9। चलिए ठीक है, तो वेरिफिकेशन में मतलब क्या सर आपका सही आएगा? सर वेरिफिकेशन उसका आंसर देगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये वेरीफाइंग है। ये दूसरा वो हो गया ना, तो ये तो 7 का पूरा तो हो गया। हाँ। अब 8 करोगे ना? नहीं सर, ये वेरिफिकेशन आल्सो वेरीफाई दैट है। ऑल्सो वेरीफाई दैट क्या है सर आपका? ये मेरा सही आया, ये भी मेरा सही है, मेरे को सी में प्रॉब्लम हो रहा है। सी में प्रॉब्लम हो रहा है ना? कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल। ओके ठीक है, तो ए अगर हम लोग सिंपल मेथड में देखें, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ? 1 2 3 3 है, ठीक है। तो सही, तुम ही तो गलती कर दी है। सब तो ठीक ही कर रहे थे। हाँ तो 9 होगा ना? क्या मिस्टेक था बताओ? मेरा ही गलती। हड़बड़ी मत किया करो। अब आ जाओ। सर ठीक है, सर वॉशरूम से हमको भी जाना था, लेकिन ये सम पहले करने दो, ठीक है ना?
ये सम करने के बाद समझना, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे मतलब क्या है ना, ये जब किए ना तुम तो उसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ -13 लिखा और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, हो गया +2n, उसके बाद हो गया माइनस मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो ये 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2n हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 15 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर आपको इस वाले एपी का जनरल मतलब क्या टर्म हो गया, ये बताया समझ में ना। यानी इस वाले एपी का अगर मतलब क्या सर आपका टर्म्स निकालना है तो इस वाले एपी का टर्म्स इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके निकालना पड़ेगा। यानी इसका ए सब 1 निकालना है तो इनकी जगह 1 डाल दीजिए, इसका ए सब 2 निकालना है तो इनकी जगह 2 डाल दीजिए, इसका ए सब 3 अगर निकालना है तो इनकी जगह मतलब क्या सर आपका 3 डाल दीजिए, तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये सम नंबर कितना था, सम नंबर मतलब क्या था 9 था। अच्छा एक, अच्छा ओके ओके ओके। अब यहाँ पे ध्यान से बात मेरा समझना, 9 हो चुका, अब 10 करेंगे ना। तो यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज मतलब क्या सर आपका 15। इस तरह सम जब रहता है तो क्या करना पड़ता है सर आपका, लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी, बोलो सर। कॉम्प्लीमेंट निकलता था जो ए और बी का डिफरेंस है कॉमन है, ए माइनस डी और ए एंड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस मतलब क्या सर आपका डी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। 15 हुआ, 2 मिनट रुक जाओ, सम 15 है तो ए माइनस टी प्लस मतलब क्या सर आपका ए प्लस मतलब क्या सर आपका ए प्लस टी, ये मिलकर मतलब क्या सर आपका 15 के मतलब क्या बराबर है, ठीक है ना। 15 के अगर बराबर है तो 3a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 15/3 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब क्या पूछ रहा है आपसे, एंड देयर प्रोडक्ट इज मतलब क्या सर आपका 105। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर आपका a प्लस टी इंटू मतलब क्या सर आपका a माइनस टी, नहीं इनटू ए, ये होल थिंग मतलब क्या सर आपका इंटू ए। प्रोडक्ट में आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हैं ना। तो ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है सर आपका 105 हो रहा है ना, ठीक है ना। तो अब एक सिंपल सा बात हमको बताना, ए दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी किसका क्या चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी तो है नहीं, डी है तो डी स्क्वायर ही लिखेंगे ना। इक्वल्स टू क्या सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका 5 है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। चिंता वाला बात है कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ध्यान से रुक जाओ, हम बता रहे सबको आराम से। सर एक बार बस एक चीज, ये तो हम कर लेंगे, बहुत आसान है। हाँ। और ये वाला नंबर 11 में जो ये सब चीजें हम कॉपी में, अपना कॉपी में हम बुक का समझे वो सिमिलर लगता है मेरे को इससे। चलो हम नंबर 11 कर दे रहे तुम्हारे लिए, आओ यहाँ पे। नहीं वो तो नंबर 11 आप देखिए, नंबर 11 ही होगा क्या बुक की। हाँ सर आप कर लिए। तो देखिए 1 2 और 3 इसमें से किए 1 2 1 आपके हैं, आराम तो निकल जाएगा सर। 3 है ना, वही है क्या। हाँ वही चीज़ तो है, मतलब जो एपी है कि नहीं है, और एपी अगर है तो मतलब क्या सर कॉमन डिफरेंस पता कीजिए, है ना। आप बुक से किए हो, बुक में जो था, ठीक है, आप बोले थे पहले, आप बोले थे एक्सरसाइज 1 होमवर्क करने, तो वही किया था पहले, है ना। तो ये भी तो करना पड़ेगा ना सर। तो एक बार मतलब क्या अगर सर आपका देख लो, तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें से कौन सा एपी में है, और अगर एपी में है तो मतलब क्या, हाँ इसमें से कौन सा एपी में है, और अगर एपी में है तो क्या करिए सर आपका कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद मतलब क्या सर आपका और 3 टर्म निकालिए, ठीक है। पूरा ऐसे ही नंबर 1 में a = 3 और d = अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं, एपी में है या नहीं चेक करना पड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं सर आपका 4 - 2 करते हैं, और 4 - 2 मतलब क्या किसके बराबर है सर आपका 2 के बराबर है। 8 - 4 करते हैं, आया मतलब क्या सर आपका 4 के बराबर, तो मतलब लिखना पड़ेगा नॉट इन एपी। हम कर नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम 5/2 - 2 करके देखना पड़ता है, 9/2 तो वो हो जाएगा नहीं, 5 - 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 होगा, है ना। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 आया, ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, रुक जाइए। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है सर आपका 1 ही होता है ना।
तो 1 2 2, 2 2 मतलब क्या सर आपका 4, तो 5 माइनस 4 ही होगा ना सर। तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या सर आपका 1, तो 1/2 ही होगा ना सर। तो ठीक किए हैं। अब क्या है, एक बार और वेरीफाई करना पड़ेगा कि ठीक है या ठीक मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हमको देखना पड़ेगा कि 3 माइनस 5/2 भी वही आ रहा है या वही नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी एलसीएम 2 ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस मतलब क्या सर आपका 5 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो यहाँ भी आया 1/2। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 7/2 माइनस 3 भी वही आ रहा है या वही नहीं आ रहा है। तो फिर हम लिखा है यहाँ पे 7 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 बाई मतलब क्या 2 1/2। तो इससे क्या समझना है कि ये टर्म एपी में मतलब क्या सर आपका है। अब ये टर्म एपी में है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, और 3 टर्म निकालना पड़ेगा। तो इस एपी का ए क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ। कितना टर्म निकला हुआ है सर आपका 1 2 3 4 टर्म निकला हुआ है। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, हमको निकालना है ए सब 5, हमको निकालना है ए सब 6 और हमको निकालना है मतलब क्या सर आपको ए सब 7। तो ए सब 5 क्या चीज़ के बराबर है, ए प्लस 4d के बराबर है। ए सब 6 क्या चीज़ के बराबर है सर आपके, ए प्लस 5d के बराबर है। और ए सब 7 क्या चीज़ के बराबर है सर आपका, ए प्लस 6d के मतलब क्या सर आपका बराबर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। ए का वैल्यू क्या है सर आपको 2 लिखा, 4 लिखा, डी ना, तो डी का मतलब क्या होता है सर आपका इंटू 1/2। यहाँ पे 2 प्लस 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/2। और यहाँ पे क्या सर आपको 2 प्लस 6 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए ये तो आराम से निकल जाएगा, 2 1 2, 2 2 मतलब क्या सर आपका 4 है ना। तो और 2 इंटू 1 क्या होता है 2, तो ये आंसर क्या सर आपका 4 आया। इसका 4.5 हुआ। तो आप कैसे करके बोले, कैलकुलेट करके तो बोलना पड़ेगा ना सर। कैलकुलेट करके तो बोले, और कैसे बोले सर आप गेस करके बोले, कैलकुलेट का मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 5/2 है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ 5/2 प्लस 2। तो यहाँ तो आप देख नहीं सकते हो, 7/2 तो वो करना पड़ेगा, लेकिन तो आप जगह नहीं इसलिए नीचे कर रहे हैं। तो 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 5/2 क्या हो जाएगा 4 + 3/2 4, मतलब हो जाएगा आपका 4 + 5 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो हो जाएगा 9/2 है ना। और 9/2 अगर होता है तो मतलब क्या होता है आपका 4.5 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन लिखना है ना सर, और यहाँ आराम से हो जाएगा काम। 2 1 2, 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6, 3 1 मतलब 3, 3 + 2 मतलब क्या सर आपका 5। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब क्या निकल गया। अब काम खत्म नहीं हुआ, हमको ये थर्ड वाले टर्म को भी चेक करना पड़ेगा, एपी में है या एपी में मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो ये 20 है ना। अब देखिए -3.2 माइनस माइनस क्या माइनस माइनस 1.2, ये चीज़ समझना था, ठीक है ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आया -3.2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1.2 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 3.2 से अगर आप 1.2 को निकालते हैं तो क्या बचता है सर आपका 2.0 2.0 बचता है। तो कौन सा 2.0, पॉजिटिव 2.0 नेगेटिव 2.0। तो यहाँ पे -2 मतलब क्या सर आपका 0 आया। अब हम क्या करते हैं सर आपका, ये -5.2 माइनस -3.2 मतलब क्या सर आपका करके देखते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -5.2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3.2। तो 3.2 और 5.2 में फ़र्क कितना गया, 2.0 2.0 का फ़र्क है। कौन सा 2.0, -2.0 या पॉजिटिव, तो -2.0। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब एक बात हमको सिंपल आप बताइए, एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा -7.2 माइनस क्या लिखेंगे सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5.2, तो क्या हो जाएगा सर आपका -7.2 हो तो जाएगा, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। तो आप ये बताइए 5.2 में और 7.2 में फ़र्क कितना का है, 2 का है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा सर आपका -2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक आया बात समझ में ना, क्लियर है। अब इसका भी 3 टर्म निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -1.2 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। कितना टर्म तक निकला हुआ था, तो फिफ्थ टर्म निकालना है। तो ए सब 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस मतलब क्या सर आपका 4d, और ए प्लस 4d क्या जिसके बराबर है, ए बराबर है -1.2 के, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4,
और डी बराबर क्या इसके सर आपका -2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 के, है ना। तो अल्टीमेटली वो क्या निकलेगा, यहाँ पे -1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 और पॉजिटिव टू नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 8 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकला 9.2, -9 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, अब आप अपने तरीके से मत निकालिएगा कि -2 मतलब क्या ऐड करते जाएं, ठीक है ना। आ जाइए, a प्लस 5d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1.2 प्लस 5 इंटू मतलब क्या सर आपका -2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है ना। तो वो क्या इसके बराबर हो गया, -1.2 माइनस मतलब क्या सर आपका 10.0, यही है ना सर। तो अल्टीमेटली क्या इसके बराबर आया, -11 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर आया, ये सही है, 11.2 आया सर। 9.2 आएगा क्योंकि 9.2 था तो डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका a सब 7, ये सब मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो ये प्लस मतलब क्या सर आपका 60, ये बात ठीक है ना सर। 60 क्या आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, 6 into 2.0 6 इंटू मतलब क्या सर आपका -2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0, तो वो क्या 13.2 होगा। वो तो हमको ही पता है सर, लेकिन आपको मार्क्स क्या चीज़ का मिलेगा, प्रोसेस का। उसके बाद का आप पूछेंगे तो मतलब क्या 15.2 होगा, उसके बाद का पूछेंगे 17.2 होगा, उसके बाद का पूछेंगे 19.2 होगा, नेगेटिव सब नेगेटिव। पता है तो पूछने की बात नहीं है, यहाँ प्रोसेस का बात है सर। तो यहाँ पे -12 पॉइंट मतलब क्या सर आपको, तो आंसर क्या हो गया सर आपका -13.2। तो ये करने के बाद आपका मतलब क्या सर आपका ये पार्ट खत्म हुआ।